नमस्कार, आर्य एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। यूपी के हाथरस में 2 जून को हाहाकार मच गया। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी कि देखते ही देखते लाशों का अंबार लग गया। हाथरस कांड में 116 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सभी भोले बाबा के प्रवचन सुनने सत्संग में आए थे। हाथरस की इस घटना से सबको झंझोर कर रख दिया है। अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर पड़े हैं। रोते बिलखते परिजन हैं और पुलिस प्रशासन और सरकार जख्मों पर मरहम लगाने में जुट गई है। शवों की पहचान की जा रही है, मगर हाथरस में मौत का सत्संग कराने वाला बाबा अपने फॉलोअर्स को देखने तक नहीं पहुंचा और पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। लेकिन यूपी पुलिस का एक सिपाही कैसे बना सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण सकार विश्व हरि, पॉइंट में समझे। खुद को नारायण का अवतार बताकर की सत्संग की शुरुआत। बाबा ने अपने आश्रम के द्वार पर बनवा रखा था एक स्टैचू, जिसमें वह गरुड़ पर बैठे हैं और हाथ में चक्र धारण किए हैं। साल 1997 के दौरान यूपी पुलिस का सिपाही सूरजपाल पुलिस की नौकरी छोड़कर अपने पैतृक गांव बहादुर नगर आते हैं। बहादुर नगर एक छोटा सा गांव है जो कासगंज जिले की तहसील पटियाला में स्थित है। साल 1999 से सूरजपाल एक मारुति 800 कार में अपनी पत्नी के साथ आस पड़ोस के गांव में खुद को बाबा बताकर सत्संग चालू कर देते हैं और धीरे धीरे वह सूरजपाल से भोले बाबा कहलाने लगते हैं। धीरे धीरे भोले बाबा के अनुयायियों की संख्या बढ़ती जाती है और वह बाबा के सीधे नारायण के अवतार बन जाते हैं। 15 से 20 साल पूर्व सूरजपाल से भोले बाबा और भोले बाबा से वह नारायण सकार विश्व हरि बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी वेशभूषा में कोई परिवर्तन नहीं किया। सूट बूट कोट पैंट पहनकर ही वह सत्संग करते रहे। साल 2014 तक भोले बाबा ने अपने पैतृक गांव बहादुर नगर के आश्रम में ही सत्संग किया। उसके बाद वह आश्रम को छोड़कर देश भर में अलग अलग स्थानों पर पंडाल लगाकर सत्संग करने लगे। भोले बाबा के सत्संग में लाखों की भीड़ जुटने लगी। जिस इलाके में उनका सत्संग होता वहां की सड़कें जाम हो जाया करती थी। 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राव में भी कुछ ऐसे ही हुआ। अनगिनत लोगों की भीड़ उनके सत्संग में पहुंच गई। बाबा सत्संग खत्म कर अपनी कार की ओर जा रहे थे, तभी लोग भीड़ उनके चरणों की धूल लेने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। पैरों की धूल उठाने की होड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। देखते ही देखते ये होड़ उनके जीवन की आखिरी दौड़ साबित हुई और इस हादसे में करीब अब 121 से अधिक लोगों की जान चली गई है। वहीं अब सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की छोटे भाई की पत्नी ने कई खुलासे किए हैं। बाबा के भाई की पत्नी का कहना है कि बाबा उनके बच्चों के साथ मारपीट करता था। सूरजपाल के भाई की पत्नी ने कहा, भोले बाबा का उसके परिवार से अब कोई मतलब नहीं है। बाबा ने एक बार उनके बच्चों से भी मारपीट की थी। मामला थाने में पहुंचा था। उन्होंने बताया कि भोले बाबा किसी सत्संग में हम कभी नहीं गए, ना ही उनसे हमारा कोई मतलब है। वो सगे भाई की मौत पर भी नहीं आए, परिवार के किसी भी सदस्य की मौत पर नहीं आए, तो हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, 100 लोगों से ज्यादा लोग मारे गए, मगर कासगंज के बहादुर नगर में बने भोले बाबा के आश्रम में किसी सेवादार को हादसे की जानकारी नहीं दी गई। कासगंज वाले आश्रम में किसी भी सेवादार को नहीं पता कि हादसा क्यों हुआ और कितने लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि क्या जानबूझकर आश्रम के ये सेवादार सही जानकारी नहीं बता रहे हैं या फिर कोई और उन्हें सच्चाई से कोसों दूर रखने की कोशिश कर रहा है। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है बाबा के बारे में, कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की खबरों के लिए, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।